गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर गहलोत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, एक और जहां कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल उठे हैं, वहीं कांग्रेस में हो रहे इस्तीफों पर शेखावत ने बोला कि ये तो शुरुआत है। ईआरसीपी योजना पर भी शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी ने कभी कोई वादा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मसले का हल निकल जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा था और आज मैं फिर कहूँगा। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने वादा नहीं किया। उन्होंने कल भी ये कहा था कि वादा किया था। मैं फिर कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि हम संवेदनशीलता के साथ में विचार करेंगे, वो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार गलत फुटिंग पर खड़ी है। राजस्थान सरकार अपने फुटिंग्स को ठीक करे। जो देश की स्थापित कानून है और जो व्यवस्था है, 75% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना करके भेजे। 1 महीने में इन 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, इस स्कीम को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कराने के लिए हम पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे। मैं आज की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए, न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई। इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग, किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ़ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बैठक हर 3 महीने में नियमित रूप से होती है, साल में 4 बार होती है। कार्यकारिणी की बैठक जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के बूथ समिति तक की बैठक भी हर 3 महीने में अपना नियमित अंतराल के साथ में होती है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की कार्यपद्धति को नहीं समझते, उसके कारण से ही कांग्रेस पार्टी का आज ये हश्र हुआ है। चिंतन शिविर में उन्होंने किस तरह की चिंतन किया और चिंतन के बाद में किस तरह का परिणाम आया, वो आपके और हमारे सबके सामने है कि एक प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया, एक विधायक ने इस्तीफ़ा दिया, एक कांग्रेस पार्टी के एमपी ने इस्तीफ़ा दिया। और मुझे लगता है कि ये श्रृंखला इस चिंतन शिविर के बाद में और कहाँ तक पहुँचने वाली है, ये अभी लोग देख रहे होंगे। चिंतन शिविर का परिणाम जो है वो पाथेय के रूप में 3 इस्तीफ़ों से आ गया है। 50 साल की परंपरा जिस परिवार की कांग्रेस के साथ में थी, बलराम जाखड़ साहब जैसे बड़े नेता और लगातार सांसद और जनप्रतिनिधि रहे सुनील जाखड़ साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन कल ही थामा है। हार्दिक पटेल छोड़ करके चले गए हैं। गणेश गोगरा ने इस्तीफ़ा दिया है। मुझे लगता है कि ये तो ठीक है कि हर एक ऐसी किसी भी घटना या अपनी सरकार की विफलता के कारण से हुए किसी भी जो है इंसिडेंट, चाहे वो करौली में दंगा हो या जोधपुर में किस तरह के सांप्रदायिक तनाव हो, उस सब के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को या मुझे दोषी ठहराते हैं। ये अच्छा है कि भगवान ने कल उनको सद्बुद्धि दी कि कम से कम ये जो इस्तीफे हुए हैं इसके लिए उन्होंने मुझे दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने ये जरूर कहा था कि आप नहीं, मैंने उनसे कहा था और आज मैं फिर कहूँगा। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने वादा नहीं किया। उन्होंने कल भी ये कहा था कि वादा किया था। मैं फिर कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि हम संवेदनशीलता के साथ में विचार करेंगे, वो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार गलत फुटिंग पर खड़ी है। राजस्थान सरकार अपने फुटिंग्स को ठीक करे। जो देश की स्थापित कानून है और जो व्यवस्था है, 75% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना करके भेजे। 1 महीने में इन 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, इस स्कीम को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कराने के लिए